तो आज देखेंगे कि कुछ ये चौथा चैप्टर आप देखिएगा, 4 चैप्टर में क्या है, ठीक है ना। ये चौथा चैप्टर में आप देखेंगे कि जो है विचारक, विश्वास और इमारत, इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। तो इसका सांची का बौद्ध स्तूप, जॉन मार्शल के बारे में और वैदिक परंपरा की अवधि देखेंगे 1500 से 1000 तक। व्यक्तिगत यज्ञ की अवधि देखेंगे 1000 से 500 64 संप्रदाय के बारे में, समकालीन बौद्ध ग्रंथ और 64 संप्रदाय के चिंतक परंपराओं का उल्लेख हम देखेंगे। उसके बाद त्रिपिटक का, जिसको हमको पहले जो हम लिखवा दिए हैं, विनय पिटक और नियतिवादी, लोकायत परंपरा, तीर्थकर कौन कौन थे। उसके बाद 5 महाव्रत, अमरावती, भगवद्गीता, 4 बौद्ध धर्म, ये सारे चीज आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। और ये गर्भगृह के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या है। और इस तरह से पहले हम एक चीज और बता दें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन का अर्थ। महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के जो या जैन धर्म के महावीर की बात करें तो उन लोगों ने सत्य की खोज की बात की और उन्होंने देखा कि लोग मर जाते हैं, मरते हैं और मर के जाते क्या है, और सत्य की खोज। तो एक चीज और सामने आता है कि वो लोग जीवित और मृत्यु के बारे में, यानी कि जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है या पुनर्जन्म की बात है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इसमें हम देखेंगे। या पुनर्जन्म जब होता है तो अतीत और कर्म का संबंध है कि नहीं। मान लीजिए इस जन्म में तुमने कुछ गलत कर्म किया तो अगले जन्म में क्या होगा, अगले जन्म में उस कर्म का आप भोग सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। इन सारे चीजों के बारे में आपको डिटेल में क्लियर होगा आज, ठीक है। एक चीज और आपको देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ के 64 संप्रदायों का चिंतन की परंपरा का उल्लेख यहाँ मिला। उसके बाद यहाँ देखेंगे शिक्षक एक दूसरी जगह घूम घूम पर, देखिए पहले की बात आपकी बात में अंतर है ना। और अपने दर्शन, ज्ञान, विश्व के विषय में अपनी समझ के लिए एक दूसरे के समान लोगों से तर्क वितर्क करते थे, और जो हार जाते थे वो उनका अनुयायी, उनका चेला हो जाते थे। ये नहीं है कि जैसे हम लोग 2 घोड़ा आए और मारपीट किए और जो हार गया, ऐसे नहीं। वो लोग क्या, किस चीज से हारते थे, तर्कों से, तर्क वितर्क से, अपने ज्ञान से उसको हरा दिए। तो जो हार जाता था तो हराने वाले का चेला बन जाता था, अपने सारे अनुयायियों के साथ उसका चेला बन जाता था, ऐसे होता था। ये नहीं है कि लड़ाई हो रहा है तो उसका गुलाम बना लिया, नहीं, उसके बात को अब आजीवन मानेगा, उसके बातों को समझेगा। एक चीज और बताएंगे चर्चाओं में, इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपनी बातों तथा तर्कों से समझा लेता था तो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। अगर वह उससे हार गया या उसकी बातों से पराजित हो गया तो वह जो पराजित हुआ वह सभी अपने शिष्यों को ले जाकर के उसका अनुयायी बन जाएगा, उसका चेला बन जाएगा। ऐसे कुछ शिष्यों में महावीर और गौतम बुद्ध थे। ये लोग धर्म ग्रंथों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है कि 4 वर्णों का अलग अलग आजीविका होते थे। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जो बताया था, जैसे ब्राह्मण का अलग था, उसके बाद क्षत्रिय का अलग था, वैश्य का अलग था, और ये तीनों लोगों का सेवा करने वाला शूद्र था। ये तो गलत बात है। तो ये धार्मिक ग्रंथों के बारे में ये उनका विरोध किए, और इन लोगों ने क्या किया, ये वो जो ऐसे शिक्षक थे, इन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है। आपका कोई दुख नहीं हरेगा। दुख कौन हरेगा, मनुष्य स्वयं जो है अपने दुखों से पार पा सकता है। इन लोगों ने बताया, कोई आपके ऐसे नहीं है कि कोई आपका दुख हरण कर लेगा। दूसरा एक चीज और बता देंगे, इसमें आपको
कुटागरशाला जो है आपको मिलेगा। ये कैसा था कुटागरशाला? जो देखेंगे आजकल के जो विद्यालय बने होते हैं वैसे नोकीला, ऐसे तो नोकीला जो बना होता ना उस समय इसको कुटागरशाला, नुकीले छत वाला झोपड़ी कहा जाता है ना। ऐसे वो कौन होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे। मनीषी थे कौन? मनीषी ज्ञानी आदमी को कहा जाता है, जो विद्वान थे, ठीक है ना। जो विद्वान होते थे, जो वो ज्ञानी लोग हुआ करते थे, है ना। उन मनीषी को हम लोग क्या कहते थे? मनीषियों को हम लोग ज्ञानी, विद्वान, चिंतन करने वाला। वो घुमक्कड़ ठहरते थे, वहीं आकर ठहरते थे। इन लोगों के लिए बनाया गया था। ये जो बनाया गया था, ये जो बनाया गया था, ये सब उन लोगों के लिए बनाया गया था। कुटागरशाला ये नुकीली छत वाला एक बनाया गया था, जो है मनुष्य लोग आकर ठहरते थे, ठीक है ना। अब अच्छा, जो महात्मा बुद्ध थे और महावीर थे, उन्होंने क्या किया? वेदों को चुनौती दी। वेद को नहीं माना उन लोगों ने। वेद में जो लिखा वही सही है। वेद में क्या लिखा? वेद में तो 4 वर्णों का बात किया गया। तो 4 वर्णों में कौन किसकी सेवा करेगा, कौन पढ़ाएगा और कौन शासन करेगा, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। जो जिस काबिल है वैसा काम करना चाहिए ना। इन लोगों ने वेदों की चुनौती दी। इनके अनुसार ब्राह्मण की जो व्यवस्था थी वो गलत थी। ब्राह्मण ही जो कहेंगे वही राजा मानेगा, और राजा जो कहेगा वो प्रजा मानेगा, ऐसी बात नहीं होगी। यह किसी व्यक्ति के अस्तित्व, उसकी जाति से लिया गया निर्धारण होना गलत है। आप मान लीजिए कि शूद्र जाति में कोई जन्म ले लिया, शूद्र जाति में जन्म ले लिया, तो सबका सेवा जिंदगी भर करता रहेगा। जाति में जन्म लेना उसकी क्या गलती है? उस बच्चे की क्या गलती है जो शूद्र जाति में जन्म ले लिया? उसको जीवन भर क्या दूसरे की सेवा करना होगा। इसलिए उन लोगों ने वेदों की चुनौती दे दी। जाति प्रथा को भी गलत माना। जाति प्रथा तो ऐसे भी आज भी बहुत ही कुप्रथा है, कुरीति है ये जाति प्रथा। इसको भी उन लोगों ने गलत माना, ठीक है ना। ये सब्सक्राइब और लाइक जो है तो ये तो होता रहता है। तुम लोगों में बहुत गुणा है जो अभी तक नहीं किया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, जो अभी बता रहे थे। यज्ञ जो होते थे सामूहिक रूप से। आप लोग यज्ञ की बात करें तो हम लोग क्या करते थे? अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ की सामग्री को क्या करते थे? हम लोग मंत्र का उच्चारण करके उसमें स्वाहा, और इस तरह से यज्ञ हम लोग करते थे सामूहिक रूप से। लेकिन बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, 2 यज्ञ की बात करें तो राजसु यज्ञ की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण था कौन यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, जो अभी हम बताए हैं तुम लोगों को। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, और अपने जो बहुत बड़ा माने प्रतापी राजा होता था वो छोड़ता था, ताकि घोड़ा जहां जहां से गुजरेगा वह लोग हमारी आधिपत्य को स्वीकार कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमको युद्ध हमसे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको लोग मानते थे कि ये घमंड है, उसके अंदर एक घमंड है कि हम ही पावरफुल है, शक्ति वाले हैं। तो अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है ना। इन यज्ञों को सरदार ये जो है यार राजा द्वारा किया जाता था। इन यज्ञ के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। देखिए, इन चर्चाओं की बात करें, एक और बात करें जो अभी हम बताए थे कि प्रतिद्वंदियों से जो है जो बात होता था, शिक्षक जो है क्या करते थे? एक दूसरे का जो है तर्क वितर्क करते थे, अपने ज्ञान से हरा देते थे सब लोग मिल करके जो है। इसमें ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें कुछ बौद्ध धर्म के 64 समय इसको हम बता दिए। वाद विवाद और चर्चा की बात करें तो वाद और विवाद और चर्चाएं कैसे होती थी। चलिए, जीवन के अर्थ के बारे में बता दिए कि जीवन का अर्थ क्या था। उस समय मृत्यु के बाद जीवन था कि नहीं था, या पुनर्जन्म होता था कि नहीं था। और पुनर्जन्म जो होता था तो अतीत माने पास्ट में जो आप किए वो उसके कर्मों के साथ उसको जोड़ा जाता था कि नहीं, ठीक है। इसमें कुछ नए प्रश्न आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यज्ञ जो हो रहा है अश्वमेध यज्ञ, इसमें श्री राम जो है युधिष्ठिर, पुष्यमित्र, शुंग, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने भी इस यज्ञ को किया था। ये जो ये यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, इसको कुछ लोगों ने किया, बराबर तो नहीं। इसमें ज्ञात है कि श्री राम प्रभु त्रेता युग में युधिष्ठिर जो है, महाभारत काल की बात करें
और पुष्यमित्र शुंग और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने, देखिए मौर्य वंश के भी समय ये युद्ध ये क्या बोलते हैं यज्ञ हुआ था अश्वमेध यज्ञ का, ठीक है ना। अब जो है जो अभी बता रहे हैं कि प्रारंभ में सामूहिक रूप से यज्ञ होता था, है ना, लेकिन बाद में कुछ घर के मालिकों द्वारा किया जाने लगा। रासु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफी जटिल थे। इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा किया जाता था। इस यज्ञ के लिए ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। ये जो है लोग, एक क्वेश्चन आता है कि लोग यज्ञ क्यों करते थे, लोग यज्ञ क्यों करते थे, इसके कुछ कारण है। अपने मवेशी के लिए, मवेशियों के लिए यज्ञ करते थे, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, या कोई बीमार पड़ गया उसकी स्वास्थ्य की कामना के लिए यज्ञ करते थे, लंबी उम्र के लिए यज्ञ करते थे। आज तो लंबी उम्र के लिए बहुत सारे यज्ञ नहीं होता है, बहुत सारे मतलब महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, करवा चौथ का व्रत करती है, पतियों को जीने नहीं देती है और व्रत करके मरने नहीं देती है। ये जो है टेंडेंसी सामने आ गया, ठीक है ना। तो उस समय यज्ञ करता था पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो यज्ञ करते कहते कुछ बातें आपके सामने आ गई कि इन कारणों के लिए, मवेशी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए यज्ञ किया जाता था। रासु यज्ञ की बात अलग है और अश्वमेध यज्ञ बात है। यज्ञ तो बहुत सारा है, आप सीधे सीधे यज्ञ सामग्री को आप हवन कुंड में मंत्रोच्चारण के साथ डाल करके और ये जो है किया, या जो मतलब हम कार्यक्रम करते हैं वो सब यज्ञ के रूप में हम जानते हैं। चलिए प्राचीन काल की बात करें तो धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यापार धाराएं चली आ रही है। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली। इसके पहले हम लोग उत्तर वैदिक और ऋग्वेद की बात किए थे। ऋग्वेद में कौन कौन से देवता थे? आज जो है बहुत सारे देवता आ गए, है ना। 56 करोड़ देवता, 84 करोड़ में 56 करोड़ देवता रह गए हैं और इसलिए 56 कोट के देवलों को कोटि कोटि प्रणाम किया जाता है। 56 कोट, कोट माने कोटि माने करोड़, यानी कि 84 करोड़। अब लेकिन उस समय जो हेड देवता थे, मेन देवता, वो कब की देवता? ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र, ये देवताओं को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया और देवता लोग साइड में रहते थे। जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्कवरेटर, जनरेट करने वाले हमारे ब्रह्मा जी, जिन्होंने क्या किया? जनरेट किया, सृजन किया। ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी, जो पालन करते हैं। डिस्कवरेटर, जो विनाश कर देते हैं। ये तीनों आदमी का साइड में रखिए। उस समय अग्नि, सोम और इंद्र की बात किया गया और ये लोग जो है उस समय के महत्वपूर्ण देवता थे, टॉप क्लास के। ये लोग ज्यादा मतलब देते थे, उनका महत्व ज्यादा था, है ना। वो लोग गुस्सा हो जाते, इंद्र गुस्सा आता, पूरा जो है इतना बारिश करते थे, वो जो है मतलब मत पूछो, पूरा डुबा देते थे। या कहीं कहीं गुस्सा हो गए तो बारिशें नहीं किए, वो पूरा फसल को जलाकर राख कर देते थे। इंद्र देवता, सोम देवता और ये लोग। यज्ञों की परंपरा भी थी उस समय। परंपरा बहुत सारे कुछ हो गए तो चलो यज्ञ कर लो, क्योंकि वो सब जो है वेदों की बात करें। जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया गया। मनुष्य तथा विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास किया गया। इसी समय गंगा घाटी में नए राज्य और शहरों का उदय हो रहा था बहुत सारे, और जिस कारण आर्थिक सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। इन चिंतकों ने बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया, बहुत सारे चिंतक। अच्छा, तुम लोगों को पता है बीसी और एडी, मान लो यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है ना, तो ईसा पूर्व होगा ना, ईसा पूर्व जितना पूर्व होगा, जैसे मान लो इधर है 1000, ठीक है ना, और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहां से यहां बढ़ेंगे। अगर हमको कहा जाए कि 2600, जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो के समय की बात बता रहे हैं, तो वह कब से कब थी? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 थी। अब तुम कहोगे पहले 1900 काहे नहीं बोल रहे हैं? तो 1900 कैसे बोलेंगे? पहले तो पुराण कौन है? 2600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह से बहुत इधर, तो पहले ही ना हुआ। अब धीरे धीरे हम ईसा मसीह की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो कम होगा, है ना, जो कम होगा उसका जो है, देखिए वहां देखने में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, तो ये आपको देखने का मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान समझिए। ईरान में कौन थे? जरथुस्त्र थे। उसके बाद चीन में कौनसी थे? कौनजी इसको बोलते हैं। यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। हमारे भारत में महावीर और बुद्ध। ये बहुत बड़े चिंतक थे और इनका देन है कि उनके बहुत ऐसे चीजों को हम आज मान रहे हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चल के हम लोग कहां से कहां चले गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे
देखिए इसी चैप्टर को दोबारा हम जो है ऐसे पढ़ाएंगे दोबारा, लेकिन अभी थोड़ा सा खाली पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें कौन कौन थे इसको दिमाग, अच्छा ये सहस्त्राब्दी, ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी, 1000 वर्ष की बात करते हैं। उस समय दुनिया के इतिहास से महत्वपूर्ण मोड़ मारा जाता है इस काल में। और ये लोग आए थे ईरान के जॉर्टरूस, चीन के कुंसी कौंजी इसको बोलते, यूनान के सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, हमारे भारत के जो थे महावीर और बुद्ध आए थे, ठीक है ना। यज्ञ और विवाद जो अभी अभी हम बता रहे थे, यज्ञ और विवाद की बात करते हैं। तो एक चीज और देखिए, जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा और ग्रंथ लिखा। कौन लिखा? जॉन मार्शल ने, ऑब्जेक्टिव में भी बताएगा। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सुल्तान जहां को समर्पित किया गया। सुल्तान जहां जो है बेगम शाहजहां की उत्तराधिकारी थी, ये सुल्ताना जहां इसी को समर्पित किया। सुल्ताना जहां ने वहां पर संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाया जहां पर मनीषी लोग आकर के रहते थे, है ना। धन का अनुदान किया। चलिए, तो जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई, इन्होंने क्या किया? उसको अनुदान दिया, ठीक चल रहा है, दिखाई दे रहा है कि? अच्छा चलिए ठीक है। अनुदान जो दिया, क्यों? ताकि इस पुस्तक को विश्व के हर कोने कोने में पहुंचाया जा सके। धन का अनुदान भी दिया इन्होंने। उसके बाद देखिए सांची के बौद्ध स्तूप के कौन कौन से बौद्ध धर्म संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला। 19वीं सदी में यूरोपियन ने सांची का स्तूप को अपनी दिलचस्पी दिखाई कि हम ले जाएंगे। यूरोपियन में दो, एक होता है कौन? ब्रिटिशियन और एक फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी भी सांची के बौद्ध स्तूप पर देखकर मोहित हो गए। पूर्वी तोरण द्वार था ना, उसको देख करके मोहित हो गए कि हम यहाँ से बात नहीं करो, ले जाएंगे और वहां पर अपने संग्रहालय में रखेंगे। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे, जो हम अभी बता दिए, ठीक है, बात नहीं। फ्रांसीसी ने तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे और यहाँ उन्होंने शाहजहां बेगम से इसकी इजाजत मांगी, है ना। लेकिन बड़ी ही सावधानी से तोरण द्वार को प्लास्टर प्रकृति बनाई गई, उसका डुप्लीकेट। और जो है अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों से संतुष्ट हो गए, ले जाओ। लेकिन और उसकी मूल कीर्ति जो थी भोपाल में ही रह गई। भोपाल से 20 मील की दूरी पर जो है ये सांची का बौद्ध स्तूप है। और भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी जो है उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल का रख रखाव और धन का अनुदान दिया। बड़ा खूबसूरत, उसका आगे पीछे सब देखेंगे, वो सारा चीज बनाया गया। देखिए यही है सांची का बौद्ध स्तूप, ठीक है। ये आप देखेंगे, इसका जो तोरण द्वार है ये यही ले जाना चाहते थे, इसको ले जाना चाहते थे ये लोग तोरण द्वार को। लेकिन उसका जो है मूल कीर्ति छोड़ करके और प्लास्टर का जो है डुप्लीकेट बनवाकर उनको सौंप दिया गया। ये सांची का ये बौद्ध स्तूप का एक झलक आपको देखने को मिला। इस तरह से बहुत सारी बातें जो है इसके दूसरे पार्ट में भी आप लोग देखेंगे। इसके दूसरे पार्ट में आपको टोटल डिटेल आपको मिलेगा दूसरे पार्ट में। और ये अभी जो है चौथा चैप्टर है, इसमें मिला हुआ है तीसरा और दूसरा चैप्टर के बहुत सारी बातें। इसको भी हम ठीक से देखेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, सेकंड चैप्टर में देखेंगे। और ये सब्सक्राइब वाली बात है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे ना। और मैट्रिक और इंटर के लिए दोनों लाइक करके शेयर कर देंगे इसको जो है, तब जा करके आपको लगेगा कि हाँ मतलब और लोग जुड़ेंगे इससे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। इसके बाद बेहतरीन तरीके से चलेगा, इसमें क्लास चलता रहेगा, ठीक है। तो